देर पल तक कोशिश कर रहे थे अपने ईरानी साथियों और अमेरिका के साथ मिलके को इसको मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेके जाएं, तो वो कोशिशें अपनी जगह जारी हैं। जो हम सब ने बैठ के फैसला किया है वो ये है कि एक शफाफ और मुनसिफाना अंदाज के अंदर ये जो मुश्किल की घड़ी है मिल के इसको तय करने की कोशिश करेंगे, और ओगरा की मदद के साथ जो मजबूरन कीमत का बढ़ावा हमें आगे अवाम को मुंतकिल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो बैनुल अक़वामी मुआहदे उसके अंदर जितनी को गुंजाइश है उनको देखते हुए हम इस निज़ाम को आगे चला रहे हैं। उसके अंदर ओगरा हर रोज जो रद्दो बदल कीमतों के अंदर मजबूरन करना पड़ रहा है, उसका एक एक अंसर शफाफ अंदाज के अंदर उर्दू तर्जमे के साथ आज से अपने वेब पेज के ऊपर लगाना शुरू करेगी और वो तरतीब जारी रहेगी। इन दोस्तों के साथ हमने इनकी तकलीफ को देखते हुए जो इनके मसाइल OMCs के साथ और बाकी के इदारों के साथ मौजूद हैं, इनके साथ हमारा ये वादा है कि इनके जो मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट और ओगरा के साथ साथ बैठ के भरपूर निशिस्त भी होगी, और इनके जो चंद सालों से जो मार्जिन का मामला जो लटका हुआ था, इनको हम ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि काबीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए एक पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी, ताकि जो लोग साफ शफाफ कारोबार करके हक हलाल की रोजी कमा के अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, वो अपने जायज इखराजात को अपने मार्जिन के जरिए पूरा कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला ओगरा चेयरमैन और अपनी वजारत की तरफ से मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूं कि वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। और इसके साथ साथ ये जो शफाफ निज़ाम बनाया गया है, इसकी वजह से अगर मामलात OMC और डीलरों के दरमियान सेटल नहीं होते तो 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा इनके साथ मशावरत के साथ भरपूर बैठेंगे, असर 9 खुले दिल और दिमाग के साथ बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। पर जो असूल तय करके जा रहे हैं वो कि निज़ाम के अंदर शफाफियत लानी है, कि कोई इनकी ज़ात के ऊपर, कियानी साहब की ज़ात के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, रिफाइनरियों की ज़ात के ऊपर, OMCs की ज़ात के ऊपर कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर ये अपना हिस्सा या अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एक साफ सुथरा निज़ाम इन सारे साथियों के जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का, इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया, हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले को इकट्ठे होकर अगर ये अहद करते हैं कि आगे चलेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम मिल के अबूर ना कर सकें। जिस तरह कि आपने देखा कीमत ऊपर भी गई 520 और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने वादे के मुताबिक उसी तरतीब से जब बैनुल अक़वामी मंडी में गिरावट आई तो 70-80 रुपए से गिराया भी। तो अल्लाह ताला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और इन सारे साथियों की काविशों के अंदर बरकत डाले, ये काम मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाए और बैनुल अक़वामी मंडी, क्योंकि पाकिस्तान तो तेल इंपोर्ट करता है, मार्केटें वापस गिरावट की तरफ जाएं। तो मेरा आपसे ये वादा है इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शफाफ अंदाज के अंदर
इसी फॉर्मूले के तहत आपको ये सारे का सारा फायदा वापस मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इन सारे साथियों का एक दफा फिर दिल की अता गहराइयों से, हुकूमत की तरफ से, ओगरा की तरफ से शुक्रगुजार करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं और इनको यकीन दहानी कराता हूं इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर इनके जायज मुतालबात के लिए इनका भाई जरूर हर फोरम के ऊपर आवाज उठाएगा और हल करवा के देगा। थैंक यू। नदीम खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात है, उसके नजीब आप बात कर रहे हैं। जी बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी नदीम अजीज़ खान, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक पेट्रोल पम्प्स ऑनर एसोसिएशन के अहदेदारान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। डिलीवरेंस भी नामुमकिन है, तो जो कि जंग के हालिया जो फिर क्राइसिस जो एस्केलेट हो रहे हैं, वॉर की सिचुएशंस, उसको मद्देनज़र रखते हुए और अवाम-उन-नास की मुश्किलात को जो उनको दरपेश आने वाली थी हमारी इस स्ट्राइक के हवाले से, तो उनको रिकन्सिडर करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ अली परवेज़ मलिक साहब, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। जो हमारे दरीना मुतालबात थे, जो सबसे पहला था हमारे जो जायज़ हमारा मार्जिन है उसका रिव्यू जो 2022 से पेंडिंग था, वो मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ एक रिटन उसको एग्रीमेंट भी हमारे साथ किया है और उसको रिटन शेप दी है। और हम अपने अली परवेज़ साहब के ऊपर एतमाद करते हुए हम पूरा भरोसा रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वो हल हो जाएगा। और ये जो दूसरी डेली प्राइसेस वाला है उसका भी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं और इसके एस्पेक्ट्स जो भी मेरिट डीमेरिट सामने आएंगे उसको फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं तो फिर उसको रिकन्सिडर किया जाएगा और फिर हम वापस जैसे हमारी पुरानी रूटीन थी 1 माह रिवाइज़ होता था, हम उस पे या फोर्टनाइटली पे इसको दोबारा ले जाएंगे। तो मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी पे इनके अली परवेज़ साहब की मेहरबानी है, इन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया, आज हमें अपना इन्होंने कीमती वक्त दिया और बड़ा हमारा डिटेल सेशन हुआ इनके साथ और बहुत सी डिबेट हुई, जो हमारी चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिलफौर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हम उसको मौखर कर रहे हैं ताकि हमारे अवाम-उन-नास लोग इस परेशानी से बच सकें और हम उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स इसको हमारे मसाइल हल हुए होंगे। हम आपके सामने किसी अच्छी चीज़ के लिए हम इनके साथ इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ की नौबत ना आए। तो मैं अपने उन तमाम जो हमारे 14,000 के लगभग डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं उनकी सपोर्ट जो अनकंडीशनल सपोर्ट थी मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं आपके तवज्जुह से और मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूं, तमाम उन स्टेक होल्डर्स का कि जिन्होंने हमारे साथ खड़े होने का आदा जाहिर किया। और चूँकि ये हमारा कोई, आपको मैं बताता चलूँ, कोई हमारी नजायज़ डिमांड नहीं थी, हमारा एक जायज़ हक़ था जो 2022 से रुका हुआ था। अब अली परवेज़ साहब ने हमारे साथ ये वादा किया और आई होप कि इंशाल्लाह ये अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे और हमें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सेकंड कियानी साहब, अगर आप भी थोड़ी सी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राजा वसीम है जी, मैं वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का और मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे अपने चेयरमैन पे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और 14,000 जो हमारे रिटेलर्स भाई हैं उनके बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का और इनकी टीम, जिसमें चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी, डीजी साहब, जिन्होंने ये 3 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करके अंत तक उस चीज़ में, क्योंकि डेडलॉक ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट और हम लोग आवाम को सहूलत देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ना कि हम परेशान करें। लेकिन पिछले 6 महीने में भी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मुल्क की खातिर जंग में हम लोगों ने किया, 3 साल हो गए, मार्जिन नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं मशकूर हूँ
कि इन्होंने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी, साथ हमारा ये जो मैकेनिज़्म बना है प्राइस का वो भी, उसके साथ ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मलिक साहब से और सेक्रेटरी साहब से मैंने की भी है कि प्रोविंशियल मैटर्स पे हमारी ये कमेटी बनाएं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ कि हमारे जो रिटेलर्स हैं प्रोविंशियल ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा मसले हैं, हम लोग तंग आ गए हैं, ये जो बहाने ढूंढते हैं फाइन करने के। पेट्रोल पंप्स ऑनर एसोसिएशन ने हड़ताल मौखिर करने का ऐलान कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस हड़ताल को मौखिर करने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखिर करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मौखिर करने का ऐलान करते हैं।